नमस्कार बच्चा लोग, आपने किसी स्कूल के टीचरों को देखा होगा। कभी कभी न्यूज वाला जा करके स्कूल में घुस जाता है और टीचर से पूछता है, चलो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर क्या है। और वहां पे टीचर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीजों में। ये बहुत बड़ी बात है, देखने में छोटी सी लगती है दोस्तों, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही कम समय में और ये बेहतर एक सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा, आसान भाषा में। बिल्कुल पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप 7 जन्म तक नहीं भूलोगे अगर इसे अच्छे से देख लेते हो। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। जब आप बचपन में गिनती पढ़ना शुरू किए होगे तो जीरो से स्टार्ट नहीं किए होगे, शुरुआत 1 से किए होगे। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई कहते हैं यहाँ पे इतने पेड़ लगे हुए, उन पेड़ को गिनो, तो क्या पेड़ को आप जीरो से गिनते हो? 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं ना। पेड़ की गिनती की शुरुआत कहां से करते हो? 1 से शुरुआत करते हो। तो ऐसी गिनती यानी गिनती की जो संख्या होती है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 डैश 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 का मतलब आप इंफिनिटी तक यानी अनंत तक चले जाइए। जितना आप जाएंगे वो सब प्राकृतिक संख्या है। बस शुरुआत आपकी कहां से होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए। इसकी काउंटिंग 0 से नहीं होती है मेरे दोस्तों। काउंटिंग के नंबर जो होते हैं, अभी मान लीजिए मेरे हाथ में अगर 3 पेन हो तो मैं कहूं यहाँ पे पेन को गिनो, तो ऐसे कहोगे ना, 1 पेन 2 पेन 3 पेन, या फिर यहां से स्टार्ट करोगे 0 पेन 1 पेन 2 पेन 3 पेन, ऐसे तो करोगे नहीं। तो काउंटिंग की संख्या जो होती है उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब बच्चा लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या है। अब ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या है। होल नंबर, देखो नाम में ही पूर्ण संख्या आ रहा है। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जो थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, उसमें पूरे नंबर नहीं थे। इसका मतलब पूर्ण संख्या कोई एक ऐसा नंबर आने वाला है जिसकी वजह से वो पूरे हो जाएंगे, और वो है 0, यानी जिसकी शुरुआत 0 से हो। जब इस काउंटिंग की संख्या में शुरुआत 0 से की जाए, गिनती 0 1 2 3 4 5, यानी इसमें 0 भी शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक जा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होता है? जिसमें 0 भी शामिल हो जाए वो पूर्ण संख्या होता है। अब कंप्लीट हो गया, इसलिए इसे पूर्ण संख्या, नाम में देखिए पूर्ण आ रहा है। पूर्ण यानी एक कंप्लीट नंबर हो गया। क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तब बोलेगा नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं की जो नंबर्स हैं सभी, क्या प्राकृतिक होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। तो क्या प्राकृतिक संख्या में 0 पाया जाएगा? ना 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 ना, नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब पूरे पूर्ण संख्या यानी ये जो पूर्ण है, पूर्ण संख्या, क्या ये प्राकृतिक हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है ये पूर्ण संख्या? तब बोलेंगे नहीं। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के सारे नंबर पूर्ण संख्या में पाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं बता रहा हूं ना आपको कि एक एक चीजों की जानकारी दूंगा, कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आसान भाषा में एक एक चीजों को समझेंगे आप, अब बेहतर तरीके से सीख के जाएंगे एक ही वीडियो में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्णांक। अब इस पूर्णांक को देखो तो पूर्ण से ही लेना देना है। नाम को देखो तो एक जैसा लग रहा है, पूर्ण संख्या पूर्णांक। अब इसमें क्या अलग आ गया रे भाई? ए दादा, क्या अलग है? पूर्ण और पूर्णांक में क्या ऐसा अंतर है? पूर्ण और पूर्णांक में ऐसा क्या अंतर है? मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं अंतर है। जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक में है, यानी ये जो पूर्ण संख्या आपने सीखा वही है पूर्णांक। बस फर्क क्या होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है? 0 भी रहेगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी, ये तो रहेगा ही। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है पूर्णांक में यानी इंटीजर में आपका निगेटिव वैल्यू भी होता है। 0 से कम वाले भी होते हैं, यानी 0 से नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यहां तक क्लियर हो रही है? यानी पूर्णांक ऐसे अंक जो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें धनात्मक वाले भी संख्या हो और माइनस वाले भी संख्या हो। यानी इससे क्या सीखा कि इंटीजर एक नहीं, तब इसका मतलब 2 हो सकता है। 2 तरह के, 0 के इधर देखा जाए तो सब प्लस वाले हैं, हाँ या ना, है कि नहीं? और 0 से इधर देखा जाए तो सब माइनस वाले हैं। तो 0 से इधर वाले को बोला गया
ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला गया? ऋणात्मक यानी निगेटिव इंटीजर बोला गया। क्या बोला गया बाबू? निगेटिव इंटीजर। ठीक है। और जीरो के इधर वाले को बोला गया पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया भैया? पॉजिटिव इंटीजर कहा गया। क्या कहा गया? पॉजिटिव इंटीजर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, हाँ अगर आप जीरो पूछेंगे तो उदासीन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उदासीन। समझ आ रही मेरी बातें? तो यहाँ पे आपने इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में समझा। फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए कि पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर, हाँ एक और बात बता रहा हूं, अगर आपको कोई बोल दे 1/2 क्या पूर्णांक होगा? अरे यार नाम देखो ना, नाम में है पूर्ण अंक, यानी जो अंक है वो पूर्ण है। पूर्ण यानी हाफ में नहीं है, वो बटे में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, वो कंप्लीट नंबर में होगा। या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो या तो बटे में या डेसिमल में नहीं होगे रे मेरे भाई। तो पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब बारी आती है सम संख्या। अब बारी आती है सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो दो के टेबल में पूरा पूरा कट जाए, दो के पहाड़े से जो पूरा पूरा कट जाए, दो के टेबल से पूरा पूरा क्या हो बच्चा? कट जाए, यानी डिविजिबल हो जाए। जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो वो सम संख्या यानी इवन नंबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दो के पहाड़े से कट जाएगा कि नहीं? 4 कट जाएगा, 5 कटेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आता है ना 5, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। 6, 8, 10 जो 2 के पहाड़े से कटे, डैश 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 डैश, इस तरह से जितना ले जाना हो आप ले जा सकते हो। ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है मेरे भाई? सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाए, जो 2 के पहाड़े से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। अब आपको ठीक है, छोटा छोटा नंबर तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने टेबल पढ़ा है। 2 का पहाड़ा 2 दहान 20, 2 11 22, 2 12 24, इस तरह से कुछ तक तो चले जाओगे। लेकिन बहुत भारी नंबर दे दिया तो, जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया, यहाँ पे लिखता हूँ मिटा दूंगा ऊपर का बाद में, जैसे मान लो इतना दे दिया, किसी ने पूछ दिया ये सम संख्या है या नहीं, तो तुम बड़े से बड़े नंबर आए तो कहां जाओगे? लास्ट वाले नंबर को देखना। किसको देखना? लास्ट वाले नंबर को देखना मेरे भाई। लास्ट वाला अगर नंबर 2 के पहाड़े से कट रहा है तो पूरा नंबर कट जाएगा 2 के पहाड़े से। डिवाइड करके देख लेना, इसका मतलब लास्ट में क्या है? 7 है। क्या 2 के पहाड़े से कटेगा? नहीं कटेगा ना। इसका मतलब ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं हो सकता। इसका मतलब सम संख्या नहीं है। अब बात करते हैं विषम संख्या की। अब विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या आपको पता चला, जो 2 के पहाड़े से कट जाए पूरा पूरा, वो सम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है मेरे भाई? विषम संख्या जो 2 के टेबल से ना कटे, जो 2 के टेबल से ना कटे, ठीक है, जो 2 के पहाड़े से ना कटे वो विषम संख्या होता है। जैसे 1 2 के पहाड़े से कटेगा? नहीं। 3 2 के पहाड़े से कटेगा? नहीं। 5 नहीं। 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या है। अब आप कहेंगे 9 तो 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो हमें 3 के पहाड़े से क्या लेना देना बाबू? हमें तो 2 के पहाड़े से लेना देना है ना, कि 2 के पहाड़े से जो कटेगा वो सम संख्या, और जो 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा वो भी सम संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। अब पूछा सबसे बड़ी क्या है, तो बड़ी आप बहुत हो सकता है, तो उसके बारे में क्या बताया जाए। अब बारी आती है सम संख्या में सबसे छोटी क्या होगा, तो सम संख्या में सबसे छोटी 2 होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां तक जितना मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, आगे अभी बहुत कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी देख सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोग इन 3 नामों को देख करके बहुत ही कंफ्यूज और डर जाते हैं। जब बात आती है प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की, को प्राइम नंबर की, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और धीरे से खसक लेते हैं। जब पूछा जाता है भाज्य संख्या क्या है, तो कहते हैं भाग ले भाई यहाँ से। नहीं, अब नहीं भागेंगे आप। बहुत ही इजी और बहुत ही सटीक तरीके से इन तीनों को समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के पहाड़े से कटे, एक के पहाड़े से कटे, और इसके साथ साथ किसी और के भी टेबल से कटे। जैसे आप देखिए, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। 6 एक के टेबल से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। 1 छक्का 6 खुद के टेबल से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। 6 एकम 6 खुद के टेबल से।
और किसी और के भी टेबल से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 3 से भी कटेगा। तो कट रहा है कि नहीं? यानी एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, उसके साथ साथ किसी और के भी टेबल से कट रहा है, तब इसे क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो खुद के टेबल से कटे, एक के टेबल से कटे, उसके साथ साथ किसी और के भी टेबल से कटे। चलिए एक लेते हैं, बताइए कंपोजिट नंबर होगा या नहीं? 7, यानी अब भाज्य संख्या होगा या नहीं? एक से भी कट गया, एक से तो सब कटेंगे ही, खुद से भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन किसी और के टेबल से कटेगा क्या ये? नहीं ना, इसका मतलब भाज्य संख्या ये नहीं है, तब ये भाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। तो भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है? 4 जो होगा खुद के टेबल से कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी और के भी टेबल से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 4 जो है वो भाज्य संख्या है, 6 जो है भाज्य संख्या है, 9 है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से जो भी किसी और के भी टेबल से कटेंगे, यानी एक और खुद के अलावा किसी और के टेबल से भी जो कटेंगे वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या, नहीं कंपोजिट नंबर होंगे। अब यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है मेरे भाई। बहुत लोग गलती से क्या लगा देते हैं? 2 को लगा देते हैं, लेकिन 2 ऐसा नहीं है। 2 खुद सोच के देखिए, 2 खुद से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन किसी और के टेबल से कट रहा है क्या? 2 नहीं कट रहा है ना मेरे प्यारों, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा होगा। अभाज्य संख्या में एक कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जस्ट जैसे यहाँ मैंने बोला ना, एक के टेबल से खुद के टेबल से, तो जो एक के पहाड़े से कटे और खुद के पहाड़े से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 7 लिया मैंने, तो 7 खुद के टेबल से भी कटेगा, हाँ या ना, और एक के भी टेबल से कटेगा, तो क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या होगा। अगर मान लीजिए मैं ले लिया 11, तो 11 खुद के टेबल से कटेगा, हाँ या ना, खुद के टेबल यानी 11 से भी कटेगा और एक के भी टेबल से कटेगा, कटेगा कि नहीं? अगर मैं ले लूँ 13, तो 13 खुद से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। क्या इसके अलावा भी किसी और से कटेगा क्या? कटेगा क्या? कटेगा क्या? ना ना ना, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जो मैंने बोला कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, वो क्या है समझिए। जैसे देखिए, मैं अगर 2 लिखता हूं, तो 2 क्या है? एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो एक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक जो होगा अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए जल्दबाजी में भला ही कह देते हैं लोग कि खुद के टेबल से और एक के टेबल से कटे तो अभाज्य संख्या है, हम भी जैसे बोल दिए आपको, लेकिन इसका सही मीनिंग क्या है पता है आपको? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना होता है? 2 होता है, न तो उससे कम हो न तो उससे ज्यादा। उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? यानी फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए 7 जो है किससे कट रहा है? 7 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो यानी इससे भी कटा और इससे भी कटा, तो कितने बार हुए काटने वाले नंबर? 1 बार 2 बार, तो इसके 2 गुणनखंड हुए। 11 को देखो, 11 भी काट रहा है, 1 भी काट रहा है, तो कितने गुणनखंड हुए? 1 और 1 2 हुए, 1 और 1 2 गुणनखंड हुए, 1 और 1 2 गुणनखंड हुए कि नहीं? लेकिन एक जो है, एक के 2 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक केवल एक ही से कटेगा, चाहे से तुम खुद मान लो या एक मान लो। इसके अलावा है क्या कोई एक? बोले ना कि कितने गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य के लिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2, न तो कम न तो अधिक, एकदम 2 के 2 ही होने चाहिए। जब 2 गुणनखंड होंगे तो अभाज्य संख्या होगा। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या की शुरुआत तब कहां से हो रही है? 2 से हो रही है, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभाज्य संख्या में आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी प्राइम नंबर, तो ये 2 होता है। आपने रोबोट मूवी देखा होगा, चिट्टी वाला। तो रोबोट मूवी में एक सेमिनार में चिट्टी को खड़ा किया जाता है, वो अपनी प्रदर्शन दिखाता है, वो अपनी क्षमता को बताता है कि मैं कैसा हूं, जब वो बनाया होता है। रजनीकांत की बात कर रहा हूं मूवी की। तो वहां पर एक आदमी उससे पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर यानी दुनिया का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? तो वहां पे चिट्टी थोड़ा सा टिक 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 करके फोटो वोटो ऐसे करता है ना, करके एक जवाब देता है और कहता है तुम्हें इस नंबर को पता लगाने में तुम्हारी उम्र बीत जाएगी।
तो चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में देखना बताना है कि उसने क्या ऐसा जवाब दिया था, क्या वो सही था या गलत। तो दोस्तों प्राइम नंबर जो होता है क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब बारी आती है सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य में क्या होता है ना कि जोड़े में दिया रहता है, जैसे मान लो एक तरफ 4 दे दिया, एक तरफ 7 दे दिया, इस तरह से, ठीक है, ध्यान से समझना। या एक तरफ मान लो सपोज दैट 10 दे दिया, एक तरफ 4 दे दिया, इस तरह से। अब इसमें से पूछ दिया कौन सह अभाज्य संख्या है, तो कैसे पता लगाओगे। 4 को तुम क्या तोड़ सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। 7 को क्या लिखोगे, केवल 7 लिखोगे कि नहीं। अब यहाँ पे आते हैं 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5। 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे क्या कोई जोड़ा बन रहा है क्या, हाँ, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर नहीं है। क्या यहाँ कोई जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ यानी मासा क्या होगा, 1 होगा हमेशा। जब जोड़ा नहीं बने तब एक को प्राइम नंबर होगा। बताओ कठिन है क्या, बिल्कुल कठिन लग रहा है क्या, बिल्कुल आसान है। कितने कम समय में अब बेहतर से बेहतर जानकारी दे रहा हूं। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। इसके अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भिन्न क्या है, इस तरह से काफी अनगिनत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जो कि मैथ के बेसिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।